हेलो बेटा जय हिंद। देखिए अभी तक सर पढ़ा रहे थे, यही वाली बुक पढ़ा रहे थे, सही बात है, और यही वाली बुक हम पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे ये असमंजस में है कि क्वेश्चन हम करें या न करें, तो क्लियर है, आप लोग सभी लोग इन सवालों को पढ़ें और रिवीजन करें। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देख पाया था या जिन लोगों ने कोर्स नहीं कर पाया था, इस वजह से हम शुरू से करवा रहे हैं। आप लोग सभी लोग जो बच्चे कर चुके हैं उनका रिवीजन करें, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपनी फेयर कॉपी में काम कर लें। फेयर कॉपी पर सभी का काम कंप्लीट होना चाहिए। और भी कहीं परेशानी हो, और भी कोई परेशानी हो तो मुझे आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इस बनता मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहे हैं क्या -1 एंड 1/8 -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ये कह रहे हैं ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जो भी नंबर दिए होते हैं उनके आपस में गुणा कर देते हैं। अगर गुणा करने पर उसका आंसर 1 आता है तो इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है, और गुणा करने पर उसका आंसर 1 नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो 8वां सवाल है हमारा, -1 सही 1/8, और दूसरी संख्या दी हुई है 8/9। 8/9, तो हमने 8/9। अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो अब मैंने क्या किया, इसको चेक किया तो 8 एकम 8 अरे 9, कितना -9/8 गुणे 8/9। जब मैंने सॉल्व किया 8 से 8 काट दिया, 9 से 9 काट दिया, आंसर कितना आया -1। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या इसका आंसर +1 आना चाहिए। अगर +1 आता है तो गुणनखंड है, और +1 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः 8/9 -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बस यही आपको चेक करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे इसी तरह का है। देखिए ये भी कह रहे हैं क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इसका गुणात्मक है या नहीं, क्यों नहीं है, तो आपको बताना है। तो संख्या अभी मैंने आपको बताया, चेक करने के लिए क्या बताया था, 3 से 1/3 गुणा करना मुझे 0.3 से। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 3 का 9 और 10/3 गुणे, ये जो हमारा 0.3 है इसे हम 3/10 दे सकते हैं। कौन हटा के 0 बढ़ा दिया। तो क्या किया मैंने 10 से 10 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसका आंसर कितना आया 1। तो आंसर आ गया 1। अतः लिख देंगे, अतः 0.3 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम है। बस ये आपको चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिखिए
ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी कोई संख्या नहीं होती है। तो आप पहले वाले में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 का पहला है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो एक ऐसी संख्या 0 होती है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। 0 का व्युत्क्रम 0 ही होता है। ठीक है, 0/0। तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो ऐसी संख्या हो गई 0। फर्स्ट वाले में लिख देंगे 0। सेकंड वाले में परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। तो इसमें 1 का प्रतिलोम भी 1 होता है। 0/0 करते तो 0/0 अनंत तो इंक्रीज हो जाता है, तो इसका कोई व्युत्क्रम नहीं हुआ। इसी तरह से सेकंड वाले में 1 और -1 ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 होगा, -1 का भी गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा। तो सेकंड वाले में +1 और -1 लिख देंगे। तो पहले वाले में 10 के फर्स्ट वाले पार्ट में 0 और सेकंड वाले में लिखेंगे 1 और -1। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होता है। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट ये कह रहे हैं परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या 0 होती है। थर्ड वाले में लिख देंगे 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, शून्य का व्युत्क्रम है, परिमेय तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम इतना है। तो ये इसमें क्या करना है, खाली स्थान है, खाली स्थान आपको भरने हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे। अगर जो नहीं आता तो इस क्वेश्चन को हम करवा देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे क्यों आप पीछे पढ़ भी चुके हो और अपनी बुक की हेल्प लोगे। नहीं आएगा तो हम आपको कल करवा देंगे। जय हिंद।